तो गाइज आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा साथियों, जो कि है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो स्थापना है वह किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो स्थापना है साथियों, यह आपका वर्ष 1998 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को, जो कि है ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है साथियों, यह आपका वर्ष 1984 में हुआ था। ऑप्शन बी 1984 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के मध्य में जो रेखा है साथियों, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या मैकमोहन रेखा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काठमांडू। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि है यह कब हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी सिंधु जल संधि। तो यह आपका साथियों वर्ष 1960 में। कब, वर्ष 1960 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न साथियों, जो कि है ब्रिक्स संगठन। क्या है, ब्रिक्स संगठन में भारत के साथ कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स संगठन में साथियों भारत के साथ जो जापान है वह आपका सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जापान। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न साथियों, जो कि है भारत में आंतरिक सुरक्षा किस मंत्रालय के अधीन आती है। तो भारत में आंतरिक सुरक्षा जो है साथियों वो आपका गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके, गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों। तो नाटो की स्थापना जो है यह आपका वर्ष 1949 में हुआ था। कब, वर्ष 1949। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन हंट। क्या है, ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है वह किससे संबंधित है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है साथियों ये नक्सलवाद किससे, नक्सलवादियों से संबंधित है। ऑप्शन बी नक्सलवाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साथियों अस्थायी सदस्यों की संख्या कुल 5 है। कितने, कुल 5 है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत नेपाल सीमा को क्या कहा जाता है साथियों। तो भारत और नेपाल की सीमा को जो है वह खुली सीमा कहा जाता है। कैसी सीमा, खुली सीमा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खुली सीमा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है साथियों। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह आपका लियोन में है। कहाँ पे, लियोन में है। ऑप्शन बी लियोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है साथियों यह आपका पोखरण में हुआ था। कहाँ पे, पोखरण में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्मार्ट ग्रिड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्मार्ट ग्रिड जो है साथियों वो आपका किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्मार्ट ग्रिड जो है यह आपका ऊर्जा क्षेत्र से, कहाँ से, ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी ऊर्जा जो है क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जो है साथियों वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है यह टिहरी नहर जल परियोजना जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का जो मुख्यालय साथियों वह आपका कहाँ पे स्थित है। तो यह आपका बेंगलुरु में। कहाँ साथियों, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था। जो चंद्रयान 3 मिशन का जो उद्देश्य था साथियों यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग था। क्या, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अग्निवी। क्या है, अग्निवी किस प्रकार की मिसाइल है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अग्निवी या अग्नि 5 जिसको भी हम बोल सकते हैं किस प्रकार की मिसाइल है। तो साथियों यह आपका एक प्रकार की बैलिस्टिक, क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है साथियों वो आपकी कल्पना चावला थी। कौन,
कल्पना चावला, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो DRDO की स्थापना जो है साथियों, ये आपका वर्ष 1958 में। कब? वर्ष 1958 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है साथियों, यह आपका वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। कब? वर्ष 2015। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है 5G तकनीक। क्या है 5G तकनीक, किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 5G तकनीक जो है साथियों, यह आपका संचार के माध्यम से संबंधित है। किससे? संचार से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ट्विटर के एक नए नाम क्या रखा गया है। ट्विटर का नाम जो है वो बदल के क्या रखा गया है साथियों, तो एक्स रख दिया गया है। क्या? एक्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, जो कि हो जाएगा आपका, साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है। तो साइबर सुरक्षा जो है साथियों, यह आपका इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जो कि है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किसने की। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना है साथियों, यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह आपका विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, INS विक्रांत क्या है। तो INS विक्रांत जो है साथियों, यह एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। क्या है? विमान वाहक पोत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बने रहिएगा आगे वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो कि है आपका गगनयान मिशन जो है। क्या है? गगनयान मिशन जो है वह किससे संबंधित है। तो गगनयान मिशन जो है साथियों, यह आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। किससे? मानव अंतरिक्ष उड़ान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है साथियों, यह एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कैसा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों। तो यह ऑस्कर पुरस्कार जो है वह सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी सिनेमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है साथियों, यह आपका पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। किसके लिए? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जो कि हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साथियों, यह आपका साहित्य से संबंधित है। किससे? साहित्य से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है साथियों, यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पे? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं या होते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक खेल जो होते हैं, यह आपके प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार होते हैं। यानी 4 बार जो है 4 वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका, एशियाई खेल का आयोजन कितने वर्षों में होता है। तो एशियाई खेलों का जो आयोजन है साथियों, यह भी आपका 4 वर्षों में होता है। कितने? 4 वर्षों में होता है। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता। तो फीफा विश्व कप 2022 जो है साथियों, यह आपका अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने जीता। ऑप्शन बी अर्जेंटीना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों, वो हॉकी माना जाता है। क्या? हॉकी। ऑप्शन बी आपका हॉकी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नवीनतम जनगणना भारत में कब प्रस्तावित है। अभी हुई नहीं है। तो नवीनतम जनगणना जो है साथियों, यह आपका भारत में कब प्रस्तावित है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपका वर्ष 2021 में प्रस्तावित था, परंतु कुछ कारणवश इसे पूरा नहीं किया जा सका, यानी कोविड आ गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है साथियों। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका हर वर्ष 5 जून को
मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह आपका प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, विश्व जल दिवस क्या है? विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है साथियों? तो विश्व जल दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारे साथियों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ऐसे ही मज़ेदार जीके वीडियो के लिए, क्विज़ेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, यहाँ पे वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।